भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति किए जाने के बाद अब जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती करने की मांग उठने लगी है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह और रेलवे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जबलपुर स्टेशन का नाम बदलने पर चर्चा हुई। हालांकि सांसद का कहना था कि किसी भी स्टेशन के नाम बदलने की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। कमलापति रेलवे स्टेशन अपने आप में एक बहुत सुंदर वो स्टेशन बना है, लेकिन जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन जो रीमॉडलिंग का काम होगा, ये कहीं से भी उससे 19 नहीं होगा, हल्का नहीं होगा। कोशिश होगी कि उसको ध्यान में रखते हुए और बेहतर कैसे बन सकता है वो बनाने की कोशिश होगी। और जब हम इसका प्रेजेंटेशन लेकर एक आपके सामने वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन लेकर जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस पर कितना अधिक काम हुआ है। मदन महल का टर्मिनल स्टेशन के रूप में मैंने उसको स्वीकृत कराया था, 120 करोड़ रुपए की राशि भी उसके लिए स्वीकृत कराई थी। और अक्टूबर तक, इसी वर्ष अक्टूबर तक वो काम प्रारंभ हो जाएगा और टर्मिनल स्टेशन के रूप में वो स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। फिर उस पर चर्चा होगी कि आने वाले समय में जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं, क्या वो तकनीकी रूप से अगर सब चीजें ठीक हैं तो क्या मदन महल स्टेशन से उसको हम शुरू कर सकते हैं, और जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं क्या वो हम मदन महल से शुरू कर सकते हैं, और जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं वो हम जबलपुर के स्टेशन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा इस पर भी चर्चा करके आगे कोशिश करेंगे। होगी कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए जो स्मारक का स्थान चिन्हित किया गया है, यदि तय होता है, राज्य सरकार के साथ बातचीत होती है, तो रेलवे उसमें भी सहयोग करेगा और उसके आसपास का स्थान भी अच्छे तरीके से विकसित हो, यह भी रेलवे की योजना का एक हिस्सा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ और वैसा विकास का कार्य जबलपुर में आने वाले समय में होने जा रहा है, इसकी योजना पर काफी विस्तृत बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्दी एक जबलपुर के विकास का एक बहुत अच्छा खाका लेकर हम एक बार आपके माध्यम से जनता के बीच में आएंगे। मैं आज रेलवे के महाप्रबंधक महोदय, डीआरएम महोदय और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जबलपुर के महत्व को समझते हुए उन्होंने इन सारी बातों पर सहमति न केवल दी है, बल्कि इससे संबंधित वो सारे प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे, रेलवे बोर्ड को भेजेंगे और वहां से स्वीकृति मिले, इसके लिए भी वो प्रयास करें। देखिए, जबलपुर, मैंने कहा है कि हमारी पूर्वज रानी दुर्गावती हैं। हम सभी को गर्व और गौरव होना चाहिए कि हम उस मिट्टी में हैं जहां रानी दुर्गावती रही हैं, जिनका गवर्नेंस, जिनका वाटर मैनेजमेंट, जिनका शौर्य अद्भुत रहा है। तो जबलपुर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने जबलपुर के एयरपोर्ट की बात की है कि वो रानी दुर्गावती के नाम पर होना चाहिए, ऐसे ही जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी रानी दुर्गावती के नाम पर हो। लेकिन इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव जाता है, फिर अलग अलग मंत्रालयों में जाकर फिर बाद में उस पर निर्णय होता है। प्रारंभिक रूप से जो चर्चा है वो रानी दुर्गावती के नाम पर उसका नामकरण हो, ये बातचीत। लोकसभा के मुख्य सचेतक और सांसद राकेश ने रेलवे अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की। जबलपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए रेल मंत्रालय करीब 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिससे न सिर्फ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा बल्कि कई सुविधाएं भी मिलेंगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन में रीडेवलपमेंट के तहत स्टेशन पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की झलक के साथ ही स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर यात्रियों के लिए रूफ प्लाजा और दिव्यांगों के लिहाज से सुविधाओं में इजाफा करते हुए हाईटेक स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। जबलपुर का विकास और रेलवे का विकास, इन दोनों का कदम ताल एक साथ हो, इसको लेकर एक बैठक हमने की है। इसमें हमारे रेलवे के महाप्रबंधक महोदय, डीआरएम महोदय और रेलवे के वो सभी जिम्मेदार अधिकारीगण मौजूद थे और जबलपुर के रेलवे स्टेशन और जबलपुर इस पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी स्टेशंस को लेकर एक बहुत विस्तारित चर्चा हुई है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी योजना यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं और उसमें जबलपुर रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से ये रिमॉडलिंग का काम होगा
और इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, ये जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग होगी, टर्मिनल बिल्डिंग होगी, ये हमारा जबलपुर का जो हमारी पहचान है, धुआंधार वाटरफॉल जो भेड़ा घाट है, उसको देखते हुए इसका जो लुक होगा वो उसके अनुसार होगा। यानी ये जो बिल्डिंग बनेगी उसको देखने के बाद हमें धुआंधार और मार्बल रॉक्स ये उसमें हमको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो डिजाइनिंग है उसमें वो जो वाटरफॉल है उसको भी सम्मिलित करने की कोशिश होगी, कृत्रिम रूप से वो भी इसमें बनेगा, जिसमें भेड़ा घाट की ही रॉक्स वहां पर स्थापित की जाएंगी। और इसकी जो विशेषताएं होंगी वो होंगी कि यहां पर प्रस्थान और आगमन दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग होंगी। इसके साथ साथ ये मल्टी लेवल होगा, इसमें 72 मीटर चौड़ा एक सर्व सुविधा युक्त रूफ प्लाजा होगा, जिसमें खान पान की व्यवस्था होगी, वेटिंग एरिया होगा, लिफ्ट और एस्केलेटर के साथ साथ वो सारी चीजें होंगी जो एयरपोर्ट्स में होती हैं, ताकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये हमेशा से ही खाली रहे। इंतजार करने वाले लोग अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करने के लिए ऊपर जाकर रूफ प्लाजा पर बैठे और वो चाहे तो उतना समय चाय नाश्ते के साथ में करें, अन्यथा वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करें। ट्रेन के आगमन के समय पर वो नीचे आए और अपनी ट्रेन में बैठे। इसके साथ साथ ये भी तय किया है कि यहां पर एक निर्धारित मार्ग बनेगा जो विकलांग और जो अधिक उम्र के लोग हैं जिनके लिए गोल्फ कार्ट या ई रिक्शा जैसी कोई सुविधाओं की आवश्यकता है, तो एक मार्ग निर्धारित होगा, उस पर वो गोल्फ कार्ट चलेगी ताकि लोगों के भी ध्यान में रहे और वो स्थान हमेशा से खाली रहे। इसके साथ साथ जो बाहर गाड़ियों की पार्किंग है उसको लेकर भी एक मल्टी लेवल पार्किंग की बातचीत आज की गई है और उसमें 300 से ज्यादा गाड़ियां एक बार में पार्क हो सकें, इसको ध्यान में रखकर उसकी भी चर्चा की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे विषयों पर हमारी वो गाड़ियां जो अभी कोरोना के कारण रुकी हुई थी वो फिर से चालू हो। उसके साथ साथ जबलपुर में, जबलपुर के आसपास जो हमारे स्टॉपेज थे, बंद थे, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ में अभी यह भी तय हुआ है कि बहुत जल्दी ये रीमॉडलिंग का जो काम है इसको लेकर एक पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार होगा और वो प्रेजेंटेशन आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए एक बार हम फिर से आपके बीच में आएंगे और जिसमें हम ये आपको बता सकेंगे कि ये बनने के बाद किस तरह का होगा, वहां का मार्ग कैसा होगा, किस किस तरह की सुविधाएं होंगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 कैसा दिखाई देगा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 कैसा दिखाई देगा। और कोशिश है उसमें यात्रियों को स्टेशन के अंदर एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन की बिल्डिंग मल्टी लेवल बनाई जाएगी, जिसमें एयरपोर्ट की तरह लाइटिंग से लेकर मुसाफिरों और उनके परिजनों को स्टेशन पर वेटिंग रूम से लेकर खाने पीने के लिए फूड कोर्ट जैसी तमाम लग्जरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा लोगों को भीड़ से बचाने स्टेशन पर जहां प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के नीचे सबवे बनाए जाएंगे ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशनों से बाहर निकल सके। वहीं ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान से लेकर ट्रेनों से जुड़ी सभी जानकारियां लोगों को देने के लिए एलईडी डिस्प्ले लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों के चप्पे चप्पे पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए स्टेशन पर बने कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। रेलवे की तरफ से पूरी सहमति है। मैं रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस पर उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में सहयोग किया और जो जमीन चाहिए थी वो जमीन भी हमको रेलवे ने दी है और रेलवे की तरफ से उसको लेकर कहीं कोई अड़ंगा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे जो दूसरे फुट ओवर ब्रिज या आरओबी बनने हैं उसमें भी रेलवे का बहुत सकारात्मक सहयोग और रवैया है। देश बदल चुका है और देश बदलने के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो मुझे आज की बैठक में स्पष्ट दिखाई दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सकारात्मक रवैया रेलवे के अधिकारियों का महाप्रबंधक महोदय, डीआरएम महोदय के लीडरशिप में है और विकास के कार्यों में पूरा सहयोग है। और जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन बनेगा, जैसे हम कहते हैं कि जबलपुर का एयरपोर्ट
मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा और खूबसूरत एयरपोर्ट होगा, हम कह सकते हैं कि जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी वैसा ही होगा। जबलपुर सर्किट हाउस में रेलवे के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम सुधीर कुमार गुप्ता और डीआरएम विवेकशील सहित रेलवे जीएम कार्यालय एवं डीआरएम कार्यालय के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही। बैठक में जहां भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर स्टेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, वहीं कोरोना काल में बंद गाड़ियों को दोबारा पटरी पर लाने पर भी मंथन किया गया।